अंश एक आईटी कंपनी में काम करने वाला साधारण युवक था। एक सुबह उसके दरवाजे के नीचे से एक अज्ञात पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं तुमने क्या किया था अंश, अगला कदम मेरा होगा। अंश को कोई अंदाजा नहीं था कि यह कौन भेज रहा है। कुछ दिन बाद उसे दूसरा पत्र मिला जिसमें अतीत के उस हादसे का जिक्र था जो सिर्फ उसे और उसके दोस्त विनय को ही पता था। 3 साल पहले अंश और विनय ने एक सड़क हादसे में एक लड़की को टक्कर मार दी थी और डर कर भाग गए थे। उन्होंने पुलिस से झूठ बोला और सारे सबूत भी मिटा दिए थे। अब कोई उनकी सच्चाई जानता था। रोज नए खत आने लगे। एक में लिखा था, तैयार हो जाओ, अगला इशारा तुम्हारे अतीत से निकलेगा। फिर किसी ने फोन किया, कोई नहीं बोला, लेकिन दर्द भरी कराहने की आवाजें सुनाई दी। अंश परेशान हो गया। उसने विनय से बात की, लेकिन विनय ने इसे मजाक समझा। अगले ही दिन विनय की मौत हो गई। वह अपनी बिल्डिंग से गिरा हुआ पाया गया। अब अंश अकेला था। उसे डर सताने लगा। उसे रोज दरवाजे के नीचे खून या पेट्रोल की बू से भरे कागज मिलते। कुछ पर लिखा होता, उसकी चीखें अब भी गूंजती हैं। एक दिन अंश ने पुराने अखबार खंगाले। उसे उस लड़की का नाम मिला, प्रिया ठाकुर। खबर में बताया गया था कि एक अज्ञात बाइक सवार ने उसे कुचल दिया था। केस आज तक अधूरा था। प्रिया के पिता एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, राजेश ठाकुर। अंश को यकीन हुआ कि खत वहीं भेज रहे हैं। एक रात उसे फिर से एक खत मिला, आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री में आओ, नहीं तो तुम्हारा सच सबको पता चल जाएगा। अंश फैक्ट्री पहुंचा। वहां उसे एक शख्स मिला जिसने खुद को परछाई बताया। वह कोई पुलिस वाला नहीं था। उसने चेहरा हटाया। वह नैना, प्रिया की छोटी बहन थी। नैना ने बताया कि उसकी बहन की मौत के बाद कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस ने सबूतों को नजरअंदाज किया। उसने न्याय पाने के लिए परछाई बनकर अंश और विनय की जिंदगी में डर और पछतावे का बीज बोया। नैना ने अंश को छोड़ा, लेकिन कहा कि उसका डर अब हमेशा उसके साथ रहेगा।